दोस्तों, इस वक्त मुझे मजबूरन हसनगंज आना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब की जो सरजमी है, जो उनके लिए जगह है, जो सामाजिक स्थल है, बाबा साहब का पार्क, जो कुल्हा गांव से लोग आए हुए हैं, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसा भारत में ही क्यों होता है कि पार्कों पर जो सामाजिक स्थल है उन पर कब्जा क्यों होते हैं? चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो या अम्बेडकर पार्क का मामला हो, और भी जितने भी स्थल हैं इस टाइप के। तो और लोग कहते हैं कि बाबा जी की सरकार है, गुंडे माफिया डर के भाग जाते हैं, यहाँ से बिल्डोजर चलता है। आखिर आज ज्ञापन दिया गया है, पूछते हैं कि बिल्डोजर कब चलता है। वो तो हम लोग 14 तारीख के बाद बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट यतीन चौधरी जी हैं, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिशनर हैं, और उनके साथ मैं आया हूं और उनसे बात करूंगा। उस गांव के लोग भी हैं जो बाबा साहब से मोहब्बत करते हैं, चाहने वाले हैं। तो यतीन चौधरी जी, इस तरीके की क्या मामला है कि ये लोग इस तरीके के स्थलों पर कब्जा करके क्या साबित करना चाहते हैं, और ऐसा क्या है? ये देखिए, इसमें ऐसा है ना कि जो सरकार है ना, वो सरकार जो है उन्हीं गुंडों और बवालियों के पक्ष में खड़ी है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे खड़ी है? नहीं रुको, कैसे खड़ी है? अतीक पर बिल्डोजर चला कि नहीं चला? अतीक पे मुख्तार पर बिल्डोजर चला कि नहीं चला? अतीक पे चले नहीं, उनके बेटे पर बिल्डोजर चला कि नहीं चला? बहू को जेल में डाला गया कि नहीं डाला गया? डाला गया है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जी, जो एक कहावत है ना कि अंडरग्राउंड वाले लोग हैं। अंडरग्राउंड से काम सारे चल रहे हैं, उनके ऊपर दिखाई नहीं देंगे, कब्जा ऊपर से कर रहे हैं। अंडरग्राउंड कहने का मतलब बाबा के ही आदमी है, सब बाबा के आदमी। 24 की तैयारी उनकी करा रहे हैं। भाई बाबा के विधायक हैं, वहाँ पे सफीपुर से विधायक हैं बम्बालाल दिवाकर जी। दलितों का वोट ले लिए अम्बेडकर साहब के नाम पे जी, ठीक है। उसके पहले भी हम वही विधायक थे, 2017 से 22 तक रहे, 22 के बाद अब विधायक रहे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, दूसरी बार उनकी पंचवर्षीय योजना चल रही है, विधायक है। क्या ये आप लोगों ने बात डाली होगी उनके कान में ना कि विधायक जी ये जमीन खाली करा दीजिए? डाली गई है। ये किस समाज से आते हैं? ये भी ये कौन विधायक जी? विधायक जी धोबी समाज से हैं, SC है। मतलब आरक्षण का फायदा लेते हैं बाबा साहब के, आरक्षण का फायदा लेते हैं, मगर उनकी लड़ाई नहीं। बाबा साहब उनकी लड़ाई लड़ते हैं, मगर बाबा साहब की लड़ाई वो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात एक, जैसे अब मूर्ति रखी गई, जहाँ पे मूर्ति रखी है वहाँ जाएंगे, भाषण देंगे, उसमें माला डालेंगे और चलते बनेंगे। शायद मूर्ति है, वहाँ मूर्ति नहीं है, जो अन्य मूर्तियाँ लगी हैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर ये हाल है। मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको मूर्ति पे माला डालनी है तो पहले उनके विचारों पर को पढ़िए। जब तक आप विचारों को नहीं पढ़ेंगे, व्हाट्सएप पे पढ़ते तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप वाले विचार है, इधर से व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उधर ट्रांसफर, काम खत्म है। ठीक है, तो वो दिमाग में थोड़ी ना गुस्सा है। अच्छा, कुल्हा गांव आप हैं? फोन उठाया, व्हाट्सएप पे आया, देखा ऐसे काम खत्म है। अच्छा, तो ऐसे देखा, हाँ ये ठीक है, ये ठीक, काम खत्म है, चले गए। वो दिमाग में नहीं घुसता है। जब उसको बैठ के पढ़ेंगे 2-4 घंटे, फोन बंद कर दें, 2-2 घंटे पढ़ें, तब शायद इन विधायकों को पूरा इतिहास पता हो पाएगा, जो SC समाज से हैं, OBC समाज से हैं, सबका तो पता हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी तो आधे तो पढ़ते ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर जितने भी विधायक आज BJP सरकार में हैं, उसमें 85% विधायकों को संविधान के बारे में पता ही नहीं है। ये समझ लीजिए। और बसते संविधान की आड़ तो संविधान की, अरे आड़ से संविधान की नहीं लेंगे, क्या करेंगे? योगी जी 14 अप्रैल अभी आ रहा है, बढ़िया सा फोटो रखेंगे, पैर छू लेंगे, काम खत्म है। दलित समझे कि हमको वोट जो है हमारे सब है, ठीक है। अरे मोदी जी, योगी जी तो उनका पैर छू रहे बाबा साहब का, हमारे भाई सब खुश हो जाते हैं, वोट दे दिया, काम खत्म है। लेकिन अंदर क्या रहा है तो देखो, आपकी जमीन पहले ये थी कि दलितों की कोई जमीन नहीं ले सकता है, अभी तो ऑर्डर पास होगा कि दलितों की जमीन ले ली जाएगी, कोई इसका परमिशन नहीं लिया जाएगा। कुछ हद तक बेहतर भी है ना, कि लोग फ्री में लिखा लेते हैं, तो बेहतर है ना। कम अच्छे दाम पर कोई खरीदार नहीं, आपको खरीदार नहीं मिला, सारी इनकी जमीनें बिक जाएंगी। अभी ये मान चलिए कि पूरे उन्नाव विधानसभा में अगर आप सर्वे कर लीजिए, जुए में चली जाएंगी सर। नहीं, आप सर्वे कर लीजिए तो आप 90% ये मानेंगे कि पासी, चमार, धोबी, धानुक, ठीक है, चंडीगढ़, लुधियाना में दूसरे क्या नौकरी कर रहे हैं, खाली बर्तन धो रहे हैं। ये हकीकत है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। बाबा तो कहते हैं यहाँ पर G20 से पहले और G20 के बाद या करें, इन्वेस्ट आ रहा है, इन्वेस्टर लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है। संडीला में टेक्सटाइल पार्क बन रही है, लखनऊ संडीला बॉर्डर पे। तो और इंदिरा गांधी जी ने जो सोना शहर बनाया था, उसमें भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। पेप्सिको है, डाबर इंडिया है, बर्जर इंडिया है, ये सब है। तो इतना रोजगार तो लुधियाना और चंडीगढ़ में काम करने की क्या जरूरत है? देखिए, बाबा जी रोजगार तो ला रहे हैं ना। माननीय काशीराम साहब ने कहा था ना कि हुक्मरान बनना,
तो जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हुक्मरान नहीं बन पाएगा। जब पढ़ेगा लिखेगा तो उस फैक्ट्री में वो सीईओ बनेगा, ठीक है, अकाउंटेंट बनेगा जी। और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या बनेगा, और जो पेप्सी की बोतल है ना उसको भरेगा मशीन में, ठीक है, धोएगा, साफ करेगा। नहीं, ऑटोमेटिक के अलावा भी जो है नहीं उठाने धरने काम है, लेकिन जो पढ़े लिखेगा वो क्या करेगा, वहाँ तो अकाउंटिंग तो काम नहीं कर पाएगा ना, सीईओ का काम तो कर नहीं पाएगा। ये चीजें लोग कहते पढ़ लिख के करेंगे क्या, नौकरी तो मिलना नहीं है। नहीं, तो ये एक जहन बना दिया ना सरकार ने बना दिया है कि पढ़ोगे पढ़ना लिखना है नहीं। ये भी तो एक कारोबार है, रोजगार है, झाड़ू लगाना। नहीं, झाड़ू लगाना तो काम है, देखो झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है। अब इनसे पूछो कि सैलरी कितनी है, कितनी है? ये 24 घंटे मैम का सुबह डेली झाड़ू लगाती होंगी, इनकी मुश्किल से 8 से 10,000 रुपए, वो भी ठेकेदार के अंडर में होगी, ये सरकार के अंडर में नहीं है। 2 ही 3,000 होगी, ठीक है, फिर 2 ही 3,000 होगी। और अगर सरकार के अंडर में होंगी तो सरकार के खिलाफ धरना कर सकती हैं, धरना देखिए मैं सैलरी बढ़ाने के लिए। अरे शांत हो जाए भैया। ये देखिए, ये हमारे साथ कुल्हा गांव से भी हैं। आप जो है अपने मौजूदा विधायक जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे आप जो मुलाकात की है, बात की है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कितनी मर्तबे के क्या बात कही उन्होंने? आते हैं चले जाते हैं, तुम तो रहे हैं। नहीं, आपने कहा बाबा साहब का जो पार्क है वो कहाँ पर है, आपने कभी बात की उसको लेकर? उन्हें बात हुई तो नहीं, बताया ना। हाँ, अरे बात हुई, इससे बात हुई, कौन मिलने गया, कौन को बताएगा, कोई बात करेगा? कोई बात करेगा? के पास आते ही नहीं है। तो आप अपने आप को हरिजन कहते क्यों हो, पहले ही बताओ। अब वकील साहब जवाब देंगे। हरिजन क्या अभी लोग देखिए क्या ना कि बात है कि ना अभी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, ठीक है। हरिजन के पीछे सबके पास बहुत बड़ा लॉजिक भी है, ठीक है। तो हरिजन के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, उसका जवाब पहले दिया जा चुका है, अब उसको विस्तार करेंगे, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को हरिजन ना माने, ठीक है। एक अपने आप को मान के चलिए कि हम लोग जो है दलित वर्ग से है, दलित भी नहीं है क्या, ठीक है, और ठीक है। और ये लोग भारत के मूल निवासी है, आप ये सीधे बोल चले कि हम यहाँ के बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है। सबसे ज्यादा 85% आबादी का इस समय वर्तमान 90% आबादी है हम लोगों की। तो जो 90% आबादी है, अगर चाहे एकजुट हो जाए लोग तो हुक्मरान बन सकते हैं, कोई भी सरकारें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सब मामले हैं। अब लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। हमारी पार्टी जो है भीम पाठशाला भी खोल रही है, पाठशाला तो खोल रही है। मेन बात हमारी पार्क पे हो रही थी कि पार्क के विधायक जी तक मतलब कोई मुतमईन वक्त जवाब नहीं दे पा रहा है, विधायक जी तक कोई गया नहीं है, उस तरीके से बात नहीं। अब बताइए, कोई गया नहीं है, मतलब नहीं कुछ लोग देखिए गए हैं, इसमें बात भी मेरे कार्यकर्ताओं ने वहाँ तक बात पहुँचाई है, मेरे कार्यकर्ताओं ने बात पहुँचाई है वहाँ तक, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अगर आप वहाँ बात पहुँचाया, SDM साहब को आपने ज्ञापन सौंपा, इसके बाद क्या करने वाले हैं आप? देखिए अभी मैंने 10 अप्रैल तक टाइम दिया इनको, ठीक है, 10 अप्रैल तक टाइम दिया है, और 10 अप्रैल के बाद मैं SDM साहब से जैसा भी होगा यथास्थिति से मुलाकात करूंगा आके, ठीक है। जैसा उनका निर्देश होगा कि वो, अगर अभी मुझे शासन से फोन आया है कि उस जो पार्क की जमीन है उस पे जो है स्कूल बनाया जा चुका है और एक अस्पताल बना है, तो कह रहे हैं कि जमीन हम देख रहे हैं, अगर बगल में जमीन खाली पड़ी है तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट करेंगे, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो अभी मेरे LIC साहब को फोन है। एक चीज देखो, मैं बोलना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग आपस में भिड़ रहे थे, यही इसी चीज का तो फायदा समाज में लोग हमारा उठाते हैं। आज जो हम लोग मूल निवासी हैं, मूल निवासियों को आपस में जो लड़ाया जाता है, इसी तरीके अंग्रेजों ने ऐसे ही हमारे साथ किया। और जो अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, एक्चुअली जो अल्पसंख्यक हैं अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, एक्चुअली में उन्हीं के जो फेंके हुए पासे हैं उसमें सब फंसे हुए हैं ना, फंसे हुए हैं सब। हाँ, तो आज भी समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे ही रहा तो 2024 के बाद बर्तन धोने के लायक भी नहीं बचेंगे, ये एक भी नहीं बचेंगे। ये सरकार का गेम चल रहा है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे 2014 के बाद से 2017 के बाद से शराब के ठेके रोडों पे कितने थे, आज कितने हैं। हर आपको 1 किलोमीटर दूरी पे शराब का ठेका मिलेगा, लेकिन हर 10 किलोमीटर दूरी पे तुमको फैक्ट्री नहीं मिलेगी, एक स्कूल बढ़िया नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। बच्चों के पढ़ने के लिए कहा जाता है जो स्कूल दिए जा रहे हैं, आप बताइए मुझे कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है हसनगंज क्षेत्र में? हसनगंज ने हमको पूरी विधानसभा बता दो कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं। क्या CMS के मुकाबले एक भी मोहन विधानसभा में क्या स्कूल है? क्या सफीपुर विधानसभा में स्कूल है? बराबरी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मॉडल से करते हैं, दिल्ली मॉडल से करते हैं, दिल्ली मॉडल करते हैं। लेकिन एक CMS का सोच ले 50% भी कॉलेज नहीं, जो CMS जो सिटी मॉनिटर स्कूल है लखनऊ के अंदर, बहुत हाई लेवल का कॉलेज है,
उसके आधे बराबर केंद्रीय कॉलेज है, उसका आधे बराबर एक स्कूल यहाँ पे नहीं है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में ठीक है, आप समझिए। और सोचिए जो गवर्नमेंट की स्कीम, जो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, आप बता दो इतना बड़ा मुहान है, केंद्रीय विद्यालय अच्छा कितने हैं? यतीन जी, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक से आप कई बार भटके हैं। 14 के बाद क्या प्लानिंग है ये बताइए। 14 के मैंने प्लानिंग बता दिया ना कि अभी देखिए उनका फोन आ चुका है प्रशासन से मेरे पास जी। ठीक है, मैंने 10 अप्रैल तक टाइम दिया है। अगर 10 अप्रैल को नहीं खाली होगा तो एसडीएम साहब से बात करके मैं यहीं पे धरना दूंगा बैठ के। मतलब बुलडोजर चलना ही चलना है। चले, बुलडोजर चले, या मुझे उसके एवज में वहाँ पे जमीन दी जाए। हाँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ये थे जिला हाँ, मैं क्योंकि वहाँ पे ये है ना भाई, स्कूल है तो स्कूल को अगर सरकार के नहीं तोड़ना है तो हम भी कहते हैं भाई स्कूल ना तोड़ा जाए, अस्पताल ना तोड़ा जाए, लेकिन जो उसके बगल में जमीन पड़ी उसको जमीन दे दी जाए। ये थे जिला महासचिव आजाद समाज पार्टी यतीन चौधरी जी। और मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज के साथ।